हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मुकेश कुमार लेनायत जी की मेंस की कॉपी, जो कि दर्शन शास्त्र की है और इसे मैंने लिया है दृष्टि से। जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह जो कॉपी है यह 2017 के बैच की कॉपी है और इसमें मुकेश कुमार लेनायत जी की जो कॉपी है इसमें हम देखने वाले हैं और यह 2017 के बैच के आईपीएस रहे हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इनके फीडबैक को। तो यहाँ पे एनालिसिस किया गया है कि सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। आपकी मेहनत सराहनीय है। भाषा में जटिलता को दूर करने का प्रयास कीजिए और अनावश्यक लिखने से बचें। यहाँ पे ऐसा एनालिसिस किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नों को। तो यह 150 शब्दों का प्रश्न है जो कि 10 नंबर का है और यहाँ पर प्रश्न है, जो आनुभविक है वो पूर्ण सत्य नहीं है और जो पूर्ण सत्य है वो आनुभविक नहीं है, ऐसा कहा गया है प्लेटो के द्वारा। और यहाँ पे जो आंसर है इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने उपरोक्त कथन, यहाँ पे उपरोक्त इन्होंने गलत लिखा हुआ है। उपरोक्त कथन का संदर्भ प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत से है। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय सामान्य है, ये वर्ग विशेष के सार तत्व है। यह वर्ग विशेष का अनिवार्य व सार्वभौम तत्व है। प्रत्ययों की सत्ता वर्ग विशेषों से पूर्व व परे है, जैसे गोल, मनुष्यत्व। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने प्लेटो के अनुसार यहाँ पे और भी बातें बताई हुई हैं। इन्होंने बीच बीच में शब्दों को काटा भी है, जो कि और इनकी जो राइटिंग है वह साफ़ सुथरी नहीं लग रही है। यहाँ पे इनके आंसर को आप पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इनके हम फीडबैक की बात करें तो यहाँ पे फीडबैक इनको मिला है, कथन में प्लेटो ने प्रत्यय की पूर्ण सत्य प्रकृति और जगत की अर्ध सत्य एवं अर्ध असत्य प्रकृति का उल्लेख करने का प्रयास किया है। इसके बाद इन्हें लास्ट में फीडबैक मिला है, प्रश्न की प्रकृति और मांग के अनुरूप उत्तर लिखें। यानी कि जो प्रश्न में पूछा गया है उस वहाँ जो प्रश्न पूछा गया है इन्होंने उससे यह भटक गए हैं और यहाँ पे लिखा तो है लेकिन जो एक्चुअली जो पूछा है वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इनको इस प्रश्न में 1.5 नंबर मिला हुआ है। इसके बाद आगे हम देखें तो डेकार्त की तत्व मीमांसा की का मार्ग और उसकी ज्ञान मीमांसा से होकर ही निकलता है, स्पष्ट करें। तो इसमें यहाँ पे आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। यहाँ पे यह जो प्रश्न है यह पहले वाले प्रश्न से अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी कि साफ़ सुथरा है। और इसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे पॉइंट में इन्होंने संदेह बताए हुए हैं और लास्ट में हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे आलोचनाएं भी इसकी बताई हुई हैं। पिछले प्रश्न से यह प्रश्न काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हम फीडबैक की बात करें तो यहाँ पे इनको फीडबैक मिला है, प्रचलित मान्यताएं, शिक्षा आदि के कारण भी संदेह विधि की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पे इन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि इनको यहाँ पे है मेंशन करना था। और यहाँ पे हम फीडबैक की बात करें तो लास्ट में इनको फीडबैक मिला है, छोटी टिप्पणी वाले उत्तरों में आलोचना आदि लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह लिखना गलत नहीं है, किंतु नहीं लिखने से कोई अधिक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया है कि यदि प्रश्न छोटा है और तो आप आलोचना ना भी लिखें तो भी यहाँ पे चल सकता है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे समझा वाला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है और इस प्रश्न को भी इन्होंने
यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्रेजेंट किया हुआ है। इसमें भी इन्होंने आलोचनाएं दी हुई हैं। यहाँ पे हम इनके फीडबैक की बात करें तो इनको फीडबैक मिला है, ईश्वर जगत में अंशी अंश का संबंध नहीं बल्कि संव्याप्ति, अभिउज्जता और अभिज्ञता का संबंध है। यहाँ पे जो इन्होंने आंसर लिखा हुआ है उसके बारे में यहाँ पे फीडबैक दिया गया है। इनको इसमें 4.5 अंक प्राप्त किए मिले हुए हैं। इसके बाद आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। इस प्रश्न में इन्हें गुड मिला हुआ है और 5.5 अंक प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि विश्व चेतन चिदुड़ाओं से निर्मित है तो जड़ पदार्थ का अनुभव क्यों होता है। यहाँ पे पूछा गया है, यदि समस्त विश्व चेतन चिदुड़ाओं से निर्मित है तो जड़ पदार्थ का अनुभव क्यों होता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने तर्क भी दिए हैं और आलोचनाएं भी। यहाँ पे एक आलोचना यहाँ पे लिखी हुई है, जैसा कि इन्हें स्पेस इनका इतना ही स्पेस था तो यहाँ पे एक आलोचना इसमें दी है और यहाँ पे 5.5 अंक मिले हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और प्रश्न स्नुपजा के बारे में फिर से आया है और उस प्रश्न को भी इन्होंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे मैं इनका जो इतना पार्ट है यहाँ पे ऐसा इनको फीडबैक मिला है कि यह अनावश्यक है। यहाँ पे यह आप ना लिखते तो भी चल सकता था, मतलब कि यहाँ पे इनका टाइम और स्पेस दोनों वेस्ट हुए। और यहाँ पे लास्ट में इन्होंने और ज़्यादा भी इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह प्रश्न जो था यह 20 नंबर का प्रश्न था और इनको 20 में से 8 नंबर यहाँ पे मिले हुए हैं। इसके बाद हम आगे प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, क्या लाइबनिज़ अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों की तुलना में मन देह संबंध की सुसंगत व्याख्या करने में अधिक सफल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने जो इतना लिखा हुआ है पॉइंट में, यह जो है यह भी अनावश्यक यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके स्थान पर वो कुछ और भी लिख सकते थे जो कि प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे इनको कुल 3 नंबर प्राप्त हुए हैं और यह जो प्रश्न था यह 15 नंबर का प्रश्न था और इसमें इनको 3 नंबर मिले हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने डेकार्त और स्पिनोजा द्वारा मन शरीर द्वैत की समस्या का समाधान किस प्रकार किया गया है इसका उल्लेख नहीं किया गया है और यहाँ पे फीडबैक दिया गया है कि इसका उल्लेख करें। और जो अनावश्यक शब्द हैं, अनावश्यक डेटा है, उसको यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है जो कि इनके नंबरों को घटा रहा है। इसमें इन्हें 3 नंबर मिले हैं। इसके बाद आगे अगले जो प्रश्न हैं 150 शब्द वाले 10 नंबर के प्रश्न हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे के प्रश्नों को भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एरो के माध्यम से समझाने की कोशिश भी की है इस प्रश्न में। और यहाँ पे आप देखें तो इन्होंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, लेकिन इनको यहाँ पे फीडबैक मिला है कि सराहनीय प्रयास किया है किंतु प्रश्न के संदर्भ में अप्रासंगिक है। यानी कि इन्होंने प्रयास तो अच्छा किया है लेकिन प्रश्न में जो पूछा गया है उसके संदर्भ में अप्रासंगिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी कॉपी लाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप एक बार दर्शन शास्त्र की
कॉपी भी देखें, क्योंकि मुझे और कोई कॉपी यहाँ पे मिली नहीं, सिर्फ इन्हीं की जो कॉपी थी वो है मुझे मिली, इसलिए मैं इनकी कॉपी यहाँ पे आपको देखने के लिए लाई हूँ। तो आप इनकी कॉपी को देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट किया है, और इनको जो फीडबैक मिले हैं उनके हेल्प से आप अपने प्रश्नों को भी अच्छा बना सकते हैं, उन्हें और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने प्रश्नों में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने इनकी फीडबैक से, इनको जो फीडबैक मिला है उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में अगले मेंस की कॉपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।